नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकली एक बहुत ही बढ़िया सरकारी नौकरी के बारे में। अगर कोई सीधी भर्ती की तलाश में है तो ये जानकारी उनके बहुत काम आ सकती है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये एक शानदार मौका है, खास तौर पर उन सभी के लिए जिन्होंने 10वीं पास कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 10वीं पास। ये भर्ती उनके लिए एक बड़ा दरवाजा खोल सकती है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? सैलरी। इस पोस्ट पर हर महीने 56,900 रुपए तक की जबरदस्त तनख्वाह मिल सकती है। चलिए इस मौके को और गहराई से समझते हैं। तो ये मौका आखिर है क्या? देखिए, ये रक्षा मंत्रालय के तहत ग्रुप सी पोस्ट के लिए भर्ती है। आइए जानते हैं कि आखिर ये कौन सी पोस्ट है और नौकरी कहाँ मिलेगी। तो ये भर्ती है हॉर्स कीपर के पद के लिए, मतलब घोड़ों की देखभाल करने का काम। ये एक सीधी भर्ती है और पोस्टिंग रक्षा मंत्रालय के जयपुर में मौजूद यूनिट्स में होगी। ये कोई आम नौकरी नहीं बल्कि एक बहुत ही खास जिम्मेदारी वाला काम है। इस भर्ती अभियान में कुल मिलाकर 12 पद खाली हैं। अब हो सकता है ये संख्या सुनने में थोड़ी कम लगे, लेकिन ये भूमिका इतनी खास और जरूरी है कि ये पद भी बहुत खास माने जाते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि इस नौकरी में क्या क्या मिलेगा और ये पद किन लोगों के लिए आरक्षित हैं। मतलब सैलरी और रिजर्वेशन दोनों ही बहुत जरूरी पहलू हैं। यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना होगा कि ये सभी 12 पद आरक्षित यानी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं। ये पद खास तौर पर EWS, OBC और ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ही रखे गए हैं। सैलरी पैकेज की बात करें तो शुरुआत में हर महीने 18,000 रुपये मिलेंगे, जो बढ़कर 56,900 रुपये तक जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके ऊपर से कई तरह के भत्ते भी शामिल होंगे। तो फिर इस पोस्ट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? आइए एक नजर डालते हैं इसकी शर्तों पर, जिसमें सबसे जरूरी है पढ़ाई और उम्र। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो मामला बहुत सीधा है। इस पद पर अप्लाई करने के लिए बस 10वीं क्लास पास होना जरूरी है। कोई एक्स्ट्रा डिग्री या डिप्लोमा नहीं चाहिए। उम्र की सीमा हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है। EWS के लिए ये 18 से 25 साल है, OBC के लिए 18 से 28 साल और ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 18 से 30 साल तय की गई है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, अप्लाई कैसे करना है। ध्यान रहे, ये प्रोसेस पूरी तरह से ऑफलाइन है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे। A4 साइज के पेपर पर एक टाइप्ड एप्लीकेशन, 10वीं की मार्कशीट और दूसरे जो भी जरूरी सर्टिफिकेट्स हैं वो साथ में लगाने होंगे। प्रोसेस बहुत आसान है। सबसे पहले A4 शीट पर अपनी एप्लीकेशन टाइप कराएं, फिर सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करें। इन सबको एक लिफाफे में रखें और इसे डाक के जरिए भेज दें। और ये है वो पता जहां एप्लीकेशन भेजनी है, AC सेंटर या स्कूल, पिन कोड 900476। इस पते को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन तो भेज दिया। अब आगे क्या होगा? देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में कई स्टेज हैं। आइए देखते हैं कि उम्मीदवारों को नौकरी तक पहुंचने के लिए किन किन पड़ावों से गुजरना होगा। सिलेक्शन का प्रोसेस 4 चरणों में होगा। सबसे पहले 10वीं के नंबरों के आधार पर एप्लीकेशन की छटाई होगी। जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें एक ऑफलाइन लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जो परीक्षा पास कर लेंगे उनका मेडिकल टेस्ट होगा और आखिर में सभी असली डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। और अब वो सबसे जरूरी जानकारी जिसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और वो है एप्लीकेशन की आखिरी तारीख। ज्यादा समय नहीं है, विज्ञापन की तारीख से सिर्फ 21 दिनों के अंदर ही एप्लीकेशन भेजना होगा। इसलिए फुर्ती दिखानी होगी और टाइम पर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सीधी भर्ती उन 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो डिफेंस में एक सम्मान वाला करियर बनाना चाहते हैं। तो सवाल यही है, क्या ये वही सरकारी नौकरी का मौका है जिसका कई लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? इस पर सोचिए और अगर जवाब हाँ है तो सही समय पर अप्लाई जरूर कीजिए।